related with very important reaction, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन, और इसी में आपको आएगा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देखो बेटे, हमें यह सिखाना है कि आखिर इस टेस्ट में जानना क्या चीज है, ये किस चीज का टेस्ट है। तो बोला जाता है कि ये एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, अल्कोहल्स भी देगा। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन्स भी देगा और अल्कोहल्स भी देगा। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए ये टेस्ट देता कौन कौन है। तो नंबर 1 एल्डिहाइड देगा, नंबर 2 कीटोन भी देगा, ये अल्कोहल्स भी देगा। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स। अब क्या सारे एल्डिहाइड देंगे, सारे कीटोन देंगे, सारे अल्कोहल देंगे? नो। पहला ये टेस्ट कौन सा है? आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आता है अंडर रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सभी नहीं देते। तो विच एल्डिहाइड, विच कीटोन एंड विच अल्कोहल्स कैन गिव दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट? बहुत सिंपल वे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये इसका मूल मंत्र है, CH3CO ग्रुप। इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। वंस अगेन CH3CO ग्रुप, ये दिखाई दे रहा CH3CO। इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन्स। तो जितने भी एल्डिहाइड्स हैं, ध्यान देना है, एल्डिहाइड्स, ketones having CH3CO group. Aldehydes, ketones having CH3CO group, they can give this test. Okay? तो फिर बोलोगे अल्कोहल कौन देगा? तो जैसे कि जो अल्कोहल्स होता है, मतलब कि खासकर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स, राइट? 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव CH3CO ग्रुप। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। तो कौन कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, अल्कोहल देता है। बेसिक चीज है CH3CO ग्रुप होना चाहिए उसमें। तो द पॉइंट इज क्लियर। अल्कोहल के बारे में क्लियर हो गया कि जो अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद CH3CO, यानी इसका मेन है CH3CO ग्रुप। अब हम इस रिएक्शन को जानते हैं कि आखिर इसमें रिएक्शन होता क्या चीज है। दैट वी हैव टू नो इट। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कौन सा एल्डिहाइड देगा, कौन सा कीटोन देगा। सिर्फ एल्डिहाइड एक ही है, 10-20 नहीं है। देखिए यह है CH3COH, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। CH3
COCH3, राइट। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन ये हो गया, ये एसीटोन हो गया। देखिए इसमें है नहीं CH3CO ग्रुप, इसमें दोनों तरफ है, ये देगा। फिर देखिए ये जो मॉलिक्यूल है वेरी फेमस COCH3, इसका नाम जानिए एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसीटोफिनोन। तो देखिए इसमें भी है ये, तो एसिटल्डिहाइड देगा, एसीटोन देगा, एसीटोफिनोन। ये देखिए CH3CH2OH, ये है इथेनॉल। इसको अगर हम PCC लगाएंगे यहां पर, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आ गया ना, तो ये भी देगा। और ये देखिए प्रोपेन टू ऑल, इसमें भी हमने PCC लगाया, तो देखिए क्या बन गया, CH3COCH3। आप बोलोगे सर ये तो वैसे ही रिपीट होता है। यस, जिसमें भी ये ग्रुप आएगा CH3CO ग्रुप, तो वो आपको टेस्ट देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हो गया बात। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम आगे की बात करते हैं जल्दी से। तो हेलो स्टूडेंट्स, से हम बात करने जा रहे हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए हमने लिया है एक यहाँ पर RCOCH3। सपोज दैट इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है। वो मे बी एल्डिहाइड और मे बी कीटोन दैट रिएक्ट्स विद NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो NaX का मतलब, NaOX का मतलब है सोडियम हाइपोहैलाइड। इसका मतलब है दिस इज NaOX का मतलब है सोडियम हाइपोहैलाइड। X की जगह पर आप आयोडीन लगा दो तो सोडियम हाइपो आयोडाइड, Cl लगा दो सोडियम हाइपोक्लोराइड। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है NaOCl, तो NaOCl को पढ़ा जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओवर ये है। तो आप बोलोगे कि सर ये NaOCl ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। तो एक्चुअली में रिएक्शन क्या है, ये जो Cl2 अपना होता है, Cl2 हो या Br2, इसको जब आप NaO से ट्रीट करेंगे तो बनाता है NaOCl, मतलब रिएजेंट है X2NaOH। क्या है, X2NaOH। तो यहां पर हम तो NaOH के साथ रिएक्शन किया तो RCOONA CHX3 बना। X की जगह पर Cl लगा देंगे यानी CHCl3, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, राइट। Br लगा देंगे तो ब्रोमोफॉर्म और I लगा देंगे तो आयोडोफॉर्म। यहां देखिए एक पॉइंट और है, ये एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ ये जो डबल बॉन्ड है, क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट में इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर है नो, द ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सिर्फ यहीं पर चेंजेस जाएंगे। ये मिथाइल कीटोन है
और ये कन्वर्ट कर देगा आपको आयोडोफॉर्म में या क्लोरोफॉर्म में, ब्रोमोफॉर्म में। समराइज करें, हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म का मतलब है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। क्लियर है? आयोडोफॉर्म इसलिए बोलते हैं कि इसमें एलओपीपीटी का फॉर्मेशन होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, सपोज दैट ये एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल, मतलब आपके पास है CH3COH और ये है दिस वन। तो कैसे इनको आप डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप ऐसे कर रहे, ज्यादा नहीं लिखना है इसमें, दोनों ही एल्डिहाइड है, दोनों ही टॉलेंस टेस्ट हैगा। तो देखो इसके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और इसके पास ये CH2 है, CH3 नहीं है। तो लिखेंगे पहले इट गिव्स पॉजिटिव आयोडो फॉर्म टेस्ट और it does not give iodoform टेस्ट। ये पूरा बेसिक, लेकिन इसके अलावा आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा। ये इसके है ना, it gives yellow PPT of iodoform with I2NOH और इसके बारे में it does not। तो ये रिएजेंट यूज करने से क्या फायदा होता है कि आपने टेस्ट को बताया। तो चलिए हमने आपको एक टेस्ट सिखाया जिस टेस्ट का नाम है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये क्वेश्चन के रूप में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल या अदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था आयोडोफॉर्म टेस्ट का। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक्स and continue to watch this one.